हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों की भी तैयारियां हो गई होंगी देवउठनी एकादशी की। मैंने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है देवउठनी एकादशी की। आज मैं शुभ तुलसी विवाह करूँगी। तो सुबह से ही बहुत ही मन में प्रसन्नता, बहुत ही हर्षोल्लास था। सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठकर मैंने पूरी साफ़ सफाई और घर की जो भी थोड़ी बहुत डेकोरेशन थी किया। और जैसे एक बेटी का ब्याह होता है उतनी ही खुशी मेरे मन में आज उठ रही है और मैं बहुत ही हर्षोल्लास से तैयारियां कर रही हूँ। और मेरा व्रत भी है, तो मैं व्रत रहती हूँ एकादशी का। तो सारी तैयारियां कर रही हूँ। सुबह का मॉर्निंग का सारा काम करके, पूजा पाठ करके, दोपहर का लंच बना के, सारा काम निपटा कर मैंने सोचा मैं पहले दरबार सजा लेती हूँ। तो 2 बजे के लगभग मैंने पूरा दरबार सजाना शुरू किया। 4 बजे तक मेरा दरबार सज गया था। माता तुलसी एकदम दुल्हन जैसी तैयार हो गई और ठाकुर जी भी बिल्कुल दूल्हे जैसे तैयार कर दिया मैंने। बहुत ही सुंदर जोड़ी लग रही थी। इतने सुंदर भगवान जी लग रहे थे कि क्या ही बताएं, आपसे नज़र ना लगे। इतने सुंदर लग रहे थे। जितना मुझसे बन पड़ा उतना मैंने किया। और तैयारियां, ये देखिए कितना सुंदर दरबार सजा है। अब बज रहे हैं लगभग 3, साढ़े 3 बज रहे हैं दोपहर के। और आगे की सब तैयारियां, पूजा पाठ की भी सामग्री की सब तैयारी मैंने पहले से ही खरीद कर लिया था। अब दरबार सजाना है तो वहाँ भी सारी तैयारी लगती है। तो मैंने थाली सजा ली, दीपक सजा लिया और भोग प्रसाद का भी सारा सामान तैयार कर लिया और चौकी पाटा लगा कर तैयारियां पूरी कर ली। तो ये सब तैयारी करते करते 5 बज गया था और बहुत ही सुंदर दरबार सजा है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी मेरे। अभी ठाकुर जी को दूल्हे की तरह अभी सजाना है, तो मैंने सजाया नहीं है अभी। थोड़ी देर में कपड़े वपड़े चेंज करके नहा धो के तो फिर सजाऊंगी इनको दूल्हे जैसा। और इनका देखिए लहंगा चुन्नी कितनी सुंदर लग रही हैं। माता जी बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही हैं। ये देखिए ठाकुर जी भी बिल्कुल सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए पूरी तैयारियां हो रही हैं घर पे। ये देखिए अब शाम हो गई है और मैंने पूरा चौकी सजा लिया है और लाइट वगैरह की व्यवस्था भी सब कर लिया है। और चौकी में सारा पूजा का सामान सब तैयारी हो गई है। दीपक मैंने 51 दीपक बनाए हैं और अखंड ज्योत। और ये देखिए ठाकुर जी को भी मैंने दूल्हे जैसे सजा दिया। आपको कैसे लगे ठाकुर जी आप ज़रूर बताइएगा। तो भोग प्रसाद पूरा मैंने बना लिया। मखाने की खीर बनाया है और सब फल फूल सारी मेवा मिष्ठान सब कुछ तैयार कर लिया। चौके पे बस सजा कर बिल्कुल तैयारी कर ली है। ये देखिए क्योंकि 7 बजे से मुहूर्त था शुभ विवाह का। तो ये देखिए मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। फूल माला, दीपक। और अब मैं भी तैयार हो गई हूँ क्योंकि माता की शादी है। तो मैं भी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हुई हूँ और अब हमारी पूजा शुरू होने जा रही है। तो बोलिए तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय। तो अब दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ अखंड ज्योत का। और सारे दीपक जलाकर बाहर पूरा अंदर छत पे बाहर हर जगह रख कर आ गई हूँ। अब दरबार में थोड़े दीपक लगा रही हूँ। तो 11 दीपक दरबार में लगा रही हूँ, बाकी और सब बाहर और छत पे लगा दिया है मैंने। और घर पूरा जगमगा रहा है। पता चल रहा है कि आज शादी है घर में। बहुत ही हर्षोल्लास लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो दीपक प्रज्वलित करके सबसे पहले जल से स्नान कराकर
और कलश देवता की पूजा करके सारे देवी देवताओं को आमंत्रित कर रहे हैं शादी में, और धूप दीप नैवेद्य से इनकी पूजा कर रहे हैं। तो चंदन सिंदूर चंदन टीका सब कर रहे हैं प्रभु के, और मुझसे जितनी बन पड़ती है वैसे ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले कलश में पूजा करते हैं, फिर गणेश गौरी को, और फिर ठाकुर जी और माता रानी को तो फूल अर्पित कर रहे हैं। और ठाकुर जी को फूल अर्पित कर रहे हैं, माता रानी को फूल अर्पित कर रहे हैं। और इसके बाद फूल अर्पित करने के बाद भोग प्रसाद हैं, तुलसी माँ, सारे प्रसादों में तुलसी माँ रख कर मैं भोग लगा रही हूँ। तो फल और जो भी मैंने मिष्ठान और मेवा मिष्ठान जो भी है उस सब भोग लगा रहे हैं। और उसके बाद दीपक का धूप दीप नैवेद्य दिखा रहे हैं, और अब शादी शुरू करेंगे प्रभु की। तो हवन भी कर दिया है, सूक्ष्म हवन भी हो गया है। सारी पूजा करने के बाद फिर कार्यक्रम शादी का शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हल्दी का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हल्दी लगेगी अब प्रभु को और माता रानी को। तब उनकी शादी कौन करा सकता है, मगर ये भाव हैं भक्तों के। तो भक्त मानते नहीं हैं, भक्त अपने मन का ही करते हैं। तो अब देखिए हल्दी लगा रहे हैं, मन नहीं मानता, लगता है सारी रस्में करें। तो हल्दी की रस्म हो रही है। पहले गणेश जी को लगाया, फिर ठाकुर जी को, और अब माता रानी तुलसी माँ को लगा रहे हैं हल्दी। और बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत मन में आपसे बता नहीं सकती, इतना अच्छा लग रहा है। पूजा पाठ करने से अलग ही एनर्जी आती है, घर में पॉजिटिव वाइब्स आती है। आप बिल्कुल करके देखिए, आपको कितना अच्छा लगेगा। और हल्दी लग गई, मुंह भी जूठा करा दिया, मीठा करा दिया भगवान जी को। और अब मेहंदी की रस्म करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को, उसके बाद फिर ठाकुर जी को लगाएंगे मेहंदी। तो ठाकुर जी को भी मेहंदी लगाया हमने, और माता रानी को लगाया मेहंदी, तुलसी मैया को। तो तुलसी मैया मैंने श्री हरि लिख दिया है, लगा दिया है, दोनों हाथों में मेहंदी लगाया है और श्री हरि लिखा है। तो ये हो रही है मेहंदी की रस्म माता रानी की। और मुंह भी जूठा करा दिया फिर से माँ को। और अब माँ को पूरा सुहाग का सामान पहना रहे हैं। वैसे तो पहले ही तैयार कर दिया था, मगर अब मेन सुहाग का सामान सब तैयार कर रहे हैं मेहंदी के बाद माँ को। तो ये देखिए मैंने बिछिया मंगाई हैं माँ के लिए, और सारा सामान चूड़ी बिंदी सिंदूर 16 श्रृंगार जितने होते हैं 16 श्रृंगार चढ़ाया है माँ को। और सारे देवताओं को जनेऊ पहनाया और कलावा रूपी वस्त्र भी पहनाया। और वस्त्र तो आए थे, भगवान जी पहने ही हैं नए वस्त्र, और माता जी लहंगा चुनरी सब पहले ही पहने हैं। अब जयमाल का रस्म करने जा रहे हैं। तो ये हो रही है जयमाल। तो सबसे पहले ठाकुर जी को सबसे पहले माता जी पहनाएंगी ठाकुर जी को। तो माता जी के छुआ के ठाकुर जी को पहनाया।
और फिर ठाकुर जी को छुआ के माता रानी को भी पहना देंगे। और अब ठाकुर जी को छुआ के जयमाला माता रानी को पहना देंगे। और ये जयमाला का हो गया कार्यक्रम। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है पूजा पाठ करने में। और अब वामिका आई हैं तो हम लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं भगवान जी के ऊपर। वामिका को देखो कैसे कर रही हैं, बता रहे हैं सीधे ऐसे डालिए तो ऐसे ही फेंके दे रही हैं। बच्चे हैं, प्रभु माफ़ करेंगे बच्चों को। और ये देखिए फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आज विवाह संपन्न हो रहा है प्रभु का। तो अब इसके बाद इसके बाद अब गठबंधन करेंगे। तो वामिका के हाथ से गठबंधन करवा रहे हैं कन्या से। इसमें हल्दी, सुपारी और सिक्का बांधकर गठबंधन कर रहे हैं। और अब प्रभु के फेरे करवाएंगे। तो ये सूती कलावा है लाल रंग का। तो इससे, क्योंकि पतिदेव अभी आए नहीं हैं शॉप से, तो मैं अकेले ही कर रही हूँ पूजा। तो ये 7 फेरे लगवा रहे हैं इसी से। क्योंकि जोड़े से एक लोग तुलसी उठाते हैं, एक लोग शालिग्राम तो घुमाते हैं, मगर अब अकेले कैसे करें, तो भाव से मैं करवा रही हूँ 7 फेरे। मानसिक रूप से मन में सोच रही हूँ कि ठाकुर जी के फेरे हो रहे हैं और 7 फेरे मैंने लगाया। और यकीन मानिए इतना अच्छा लग रहा था, इतनी एनर्जी भगवान जी देते हैं पूजा पाठ करने के लिए कि हम आपसे क्या ही बताएं। और अब लास्ट में सिंदूर दान की रस्म हो रही है। तो सिक्के से, चांदी के सिक्के से सिंदूर ठाकुर जी को छुआ कर मैया रानी को 5 बार सिंदूर चढ़ाया। और ये हो रही है सिंदूर दान की रस्म। और अब फिर चरणामृत से मुँह जूठा करा रहे हैं। मखाने की खीर से भोग लगा रहे हैं, मुँह जूठा करा रहे हैं और मिठाइयाँ। और अब लास्ट में आरती कर रहे हैं। तो आरती हो रही है घर पे। सबसे पहले गणेश जी की आरती, फिर मैया रानी तुलसी मैया की आरती, और उसके बाद ठाकुर जी की आरती। सबकी आरती शंख ध्वनि जिस समय हो रहा था, घर में लग रहा था कि सही में वास्तव में ही घर में भगवान जी की शादी हो रही है। इतना अच्छा लग रहा था। और फूलों की वर्षा करके शादी को संपन्न किया। बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो ठाकुर जी की जय। और यकीन मानिए आप, इतना सुंदर लग रहे थे दोनों लोग, बिल्कुल दूल्हे दुल्हन लग रहे थे। आपको कैसे लगे आप बताइएगा ज़रूर। ये रहा मेरा ब्लॉग, आपको कैसा लगा। और पूजा संपन्न करने के बाद 108 फेरे मैंने लगाए तुलसी माला लेकर। और पतिदेव भी आ गए थे तो 11 फेरे उनके साथ भी हमने लगा लिए। और फिर कुछ रील वगैरह बनाया, शूट किया और भजन कीर्तन भी किया। थोड़ा सा नृत्य भी कर लिया भगवान के सामने और कुछ फ़ोटो शूट भी करवाया। तो ये देखिए फ़ोटो शूट करवा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर